हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस स्टडी फॉर इन्वेस्टमेंट। बिजनेस स्टडी फॉर इन्वेस्टमेंट अर्थात इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी बिजनेस स्टडी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए या हम इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी स्टडी करते हैं। जहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है तो स्वाभाविक बात है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की। पैसा हम कहाँ पर लगाएं, कब लगाएं, किस में लगाएं, ये चीज़ें के लिए हम क्या करें, कौन सी स्टडी करें। अब यहाँ पर बात ये भी आती है फ्रंट स्टडी। अब एक होती है फ्रंट स्टडी। फ्रंट स्टडी में हम वो चीज़ों को देखते हैं जो बिल्कुल हमारे सामने है, वो फ्रंट स्टडी जो हमारे सामने है, या जो हमारे फ्रंट स्टडी, करंट स्टडी जो ये हमारे सामने आ जाती हैं, जो परिस्थितियाँ या जो दृश्य जो कंडीशंस हमारे सामने आ जाती हैं, वह करंट स्टडी। फ्रंट स्टडी जो कि हमारे सामने ऑलरेडी हैं, तो उसके आधार पर जो हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो फ्रंट स्टडी के आधार पर जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, अर्थात जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो फ्रंट स्टडी में अर्थात हमारे सामने कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट करने लायक कोई सेक्टर हैं भी या नहीं है, या कोई फील्ड हैं भी या फिर नहीं है। तो अब यहाँ पर ये जो चीज़ें स्टडी के लिए जो फ्रंट स्टडी है, या मान लिया फ्रंट स्टडी न केवल इन्वेस्टमेंट के लिए हम फ्रंट स्टडी कर सकते हैं, बल्कि एक्शन के लिए भी, अर्थात बिजनेस फ्रंट स्टडी ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं, बिजनेस फ्रंट स्टडी ये हम एक्शन के लिए भी कर सकते हैं, और बिजनेस फ्रंट स्टडी हम नॉलेज के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फ्रंट सेक्टर में हमारे बिल्कुल सामने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे सेक्टर हैं, फील्ड हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्रंट स्टडी। ठीक है, दूसरा आता है करंट स्टडी। इस समय इसमें कौन से सेक्टर हैं, कौन से फील्ड हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर ये कह लीजिएगा कि ऐसे कौन से सेक्टर हैं जिनमें हम एक्शन ले सकते हैं। अर्थात फ्रंट स्टडी से हमें कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, करंट स्टडी से हमें कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के, या फिर फ्रंट स्टडी से कौन कौन से ऑप्शन हमको मिल रहे हैं एक्शन के, या करंट स्टडी से कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं हमको एक्शन के लिए, तथा फ्रंट और करंट स्टडी से कौन कौन से ऑप्शन हमको मिल रहे हैं नॉलेज के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो फ्रंट स्टडी
करंट स्टडी स्टडी ये है तो बिल्कुल तत्काल या तुरंत पर प्रभावी होती हैं। ठीक है, जब हमको तुरंत एक्शन लेना होता है, जब हमको तुरंत एक्शन लेना होता है या तुरंत इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो हमें फ्रंट स्टडी करना चाहिए और करंट स्टडी करना चाहिए। ठीक है, फ्रंट स्टडी करना चाहिए, करंट स्टडी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी लेकिन लग गया। लेकिन इसलिए लग गया, अब जब फ्रंट स्टडी हो गया, करंट स्टडी हो गया, फिर यहाँ पर एक और चीज़ आता है कि डीप स्टडी। डीप स्टडी, तो डीप स्टडी क्या होता है? डीप स्टडी क्या होता है कि यदि हमको सामान्य तौर पर यदि छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो हम करंट स्टडी फ्रंट स्टडी से काम चला सकते हैं। लेकिन यदि हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, यदि हमें बड़ी सक्सेस चाहिए, यदि हमको बड़ा नॉलेज चाहिए, ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए फिर हम डीप स्टडी का सहारा लेते हैं। उसके लिए हम डीप स्टडी अर्थात गहराई से अध्ययन करना, गहराई से अध्ययन करना। यदि हमको बिजनेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, तो बिजनेस के लिए डीप स्टडी, या जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसमें हमें डीप स्टडी करना पड़ता है। थोड़ा बहुत स्टडी करना है तो कोई बात नहीं, फ्रंट स्टडी से और करंट स्टडी से उस फील्ड या उस सेक्टर या उस यूनिट का हम फ्रंट स्टडी कर लेते हैं, करंट स्टडी कर लेते हैं, चल जाता काम। लेकिन यदि हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो डीप स्टडी की आवश्यकता होती। कहने का अर्थ यह कि अभी मान लिया यदि कोई दुकान है, ठीक है, यदि कोई दुकान है और उस दुकान से हम कहते हैं कोई सामान बिक रहा है, कोई ना कोई सामान तो बिक ही रहा होगा। वो सामान यदि सामान्य तौर पर हमको लेना है, ठीक है, सामान्य तौर पर हमको लेना है, तो कोई बात नहीं, दुकान को थोड़ा फ्रंट देखा, करंट में देखा कि भाई चल रही है जा करके, ठीक है, हमने वो सामान ले लिया जा करके। ठीक है। अब यदि मान लिया उस दुकान में हमें पैसा लगाना है या उस दुकान को हमें खरीदना है, तब तो फिर डीप स्टडी से काम करना पड़ेगा। अभी मान लिया कोई यदि ज़मीन है, हम उस पर खेती करने के लिए बटाई के लिए ले रहे हैं, या उसको हम बटाई के लिए ले रहे हैं या ठेके पर ले रहे हैं। अरे ठीक है, देख लिया, फ्रंट स्टडी कर लिया जा करके, करंट स्टडी कर लिया, ठीक है, ले लिया जा करके, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यह पता चलता है कि उस ज़मीन को खरीदना है, तब तो फिर डीप स्टडी करना पड़ेगा कि भाई कौन मालिक है, जायज़ मालिक है या नहीं है, आदि इत्यादि सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। अर्थात फ्रंट स्टडी, करंट स्टडी, डीप स्टडी, गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। सराउंडिंग स्टडी, चारों तरफ सराउंडिंग स्टडी, चारों तरफ का अध्ययन करना पड़ता है। चारों तरफ का अर्थात चारों तरफ के अध्ययन में पड़ोसियों की स्टडी करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट के लिए सराउंडिंग स्टडी भी महत्वपूर्ण है। सराउंडिंग स्टडी, क्योंकि सराउंडिंग स्टडी के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि इसका स्पेस क्या होगा, इसमें स्पेस कितना मिल रहा है और स्कोप कितना मिल रहा है, या इसमें स्पेस होने की संभावना कितनी है और स्कोप होने की संभावनाएं कितनी, क्योंकि उसके आधार पर हमारे इन्वेस्टमेंट का डेवलपमेंट होगा, या हमारे एक्शन का डेवलपमेंट होगा, या फिर हमारे नॉलेज का डेवलपमेंट होगा। नॉलेज के लिए भी हम डीप स्टडी का सहारा ले सकते हैं, सराउंडिंग स्टडी का सहारा ले सकते हैं। सराउंडिंग स्टडी के द्वारा नॉलेज के डेवलपमेंट के लिए जगह का पता चलता है, जगह और संभावनाओं का पता चलता है। इसलिए सराउंडिंग स्टडी, वेदर स्टडी, मौसम कैसा होगा, मौसम कैसा है, नेचर स्टडी, जलवायु कैसी है, अर्थात जो मौसम कैसा है, परिस्थितियाँ कैसी हैं, उन परिस्थितियों की परमानेंट अवस्था कैसी है, ये भी
अध्ययन के दायरे में आ जाता है जब हम इन्वेस्टमेंट स्टडी करते हैं तो। अर्थात ये कहा जाए कि अब यहाँ पर ये भी आप कह सकते हैं कि ठीक है, सिंपल नॉलेज है, सिंपल एक्शन और सिंपल इन्वेस्टमेंट। सिंपल नॉलेज, सिंपल एक्शन, सिंपल इन्वेस्टमेंट, या मामूली नॉलेज, मामूली एक्शन या मामूली इन्वेस्टमेंट के लिए बात सही हो सकती है कि ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि हमको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ज़्यादा एक्शन हमको लेना है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, या लंबे समय तक करना है, या लंबे समय तक एक्शन लेना है, या लंबे समय तक हमको नॉलेज चाहिए, तब तो फिर फ्रंट स्टडी या करंट स्टडी से ही काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो फिर डीप स्टडी, सराउंडिंग स्टडी, वेदर स्टडी से काम चलाना पड़ेगा, वहाँ तक भी जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कहने का अर्थ यह बनता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए जब, अर्थात बिजनेस स्टडी फॉर इन्वेस्टमेंट, बिजनेस स्टडी इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने वाली बिजनेस स्टडी कुछ दूसरी है। अर्थात वो नॉलेज, वह इंफॉर्मेशन अलग है जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित करता है, या जिसके आधार पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।